मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए, ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था। नहीं। वो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी मेरे बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेहरा कपड़ा। जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे काम आगे क्या, पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री। उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है। तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। ये भाजपा वाले किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मैं आपको सुनिए समीकरण की बात, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, और कह के ये चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेहरा। मजा आया। वो तो नेचुरल अलायंस बताते हैं, कल ही जेपी नड्डा जी ने बताया है। चलिए, नड्डा जी को कितनी बिहार के पॉलिटिक्स की समझ है, वो छोड़िए ना आप बात। नड्डा जी के कहने से क्या होता है? नड्डा जी तो पिछले चुनाव में भी आके बड़ा यहाँ प्रचार किए थे। क्या वो सीट आया? 125 आते आते दम फूल गया। पहली गल के किसी ना मेल बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेहरा। तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है। नीतीश कुमार का बुरा हाल हो जाता है ना। कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे। 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में। तो वो अकेले और अकेले नहीं लड़े थे भाई। उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में थे ना? सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। अच्छा, एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति समझ में आ रही है? उनकी कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। मेरे सारे अब एक प्राथमिकता रह गई कि किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक न कोई बहुत बड़ी सोच बची है, न उनकी कोई क्षमता बची हुई है।